हेलो स्टूडेंट, प्लेटिनम फिजिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आप क्या समझते हो? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट in an electric field is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that points without any acceleration। ठीक है, तो ये है पोटेंशियल। पोटेंशियल को और कायदे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सपोज दैट, मान लीजिए प्लस क्यू जीरो एक टेस्ट चार्ज है। प्लस क्यू जीरो एक टेस्ट चार्ज है और इसको हम इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ला रहे हैं। इनफाइनाइट से एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ला रहे हैं। मान लीजिए एक पॉइंट्स ए है, यहां पे ला रहे हैं और इस पॉइंट पे ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू जीरो टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से ए पे लाने में सपोज दैट डब्लू वर्क डन करना पड़ रहा है। डब्लू वर्क डन करना पड़ रहा है, मतलब एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जिसको हम इनफाइनाइट से ला रहे हैं एट ए पॉइंट ए। तो हमको डब्लू वर्क डन करना पड़ रहा है। तो जो डब्लू वर्क डन करना पड़ रहा है, तो अब पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, पोटेंशियल एट the point A, तो आप VA से रिप्रेजेंट कर सकते हो। VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन कितना है? W और चार्ज कितना है? Q जीरो। तो ये पोटेंशियल्स का फार्मूला होता है। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट A मीन्स VA इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज मीन्स W बाई Q जीरो। तो पोटेंशियल सिंपली V इज इक्वल टू क्या होता है? V इज इक्वल टू W अपॉन Q जीरो। तो ये आपका पोटेंशियल है। वर्क डन क्या है? वर्क डन इनफाइनाइट से किसी चार्ज को ला रहे हो तो वो वर्क डन है, और Q जीरो अमाउंट ऑफ चार्ज है जिस चार्ज को आप उस पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ला रहे हो। तो दोनों के रेशियो को ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हो। अब देखिए, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वोल्ट। इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? वोल्ट होती है। वोल्ट, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। या आप लिख सकते हो जूल पर कूलम। जूल
पर कूलम, ये भी यूनिट होती है किसकी, वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ये भी यूनिट होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसमें वेक्टर की जरूरत, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल difference. The electric potential difference between 2 points in an electric field is the work done in moving a unit positive charge from one point to another. ठीक है, तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। हम इस फार्मूले को प्रूव करेंगे कि कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस के फार्मूले को एस्टैब्लिश करोगे। सपोज दैट दो पॉइंट्स है ए और बी, ये दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी। पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, सपोज दैट वी ए, पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, सपोज दैट वी बी। अब सपोज दैट एक क्यू जो है एक चार्ज है जो कि आप इनफाइनाइट से इस डायरेक्शन में ला रहे हो। इनफाइनाइट से पहले आप कहाँ पे लाए, ए पॉइंट्स पे। आप क्यू चार्ज को पहले बी पॉइंट्स पे ला रहे हो। सपोज दैट इन दिस केस वर्क डन डब्ल्यू बी। फिर इसके बाद आप उसी चार्ज को ए पॉइंट पे ला रहे हो। सपोज दैट वर्क डन डब्ल्यू बी। तो पोटेंशियल वी ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हो डब्ल्यू ए अपान क्यू। सिमिलरली वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपान क्यू। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा दोनों के बीच, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को आपको माइनस करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपान क्यू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू बी अपान क्यू ज़ीरो, डब्ल्यू बी अपान क्यू। अब क्या करिएगा, 1 अपान क्यू कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 अपान क्यू कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी। अब देखिए डब्ल्यू ए से डब्ल्यू बी को अगर हम माइनस करते हैं तो डब्ल्यू ए को, अगर डब्ल्यू ए को, ठीक है, डब्ल्यू बी से माइनस करते हैं तो ये सिचुएशन आ जाएगी डब्ल्यू ए बी। यानी कि हम लिख सकते हैं डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू ए माइनस डब्ल्यू बी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। मीन्स द वर्क डन एट द पॉइंट ए डब्ल्यू ए माइनस वर्क डन एट द पॉइंट बी डब्ल्यू बी को, डब्ल्यू ए को डब्ल्यू बी से माइनस करने पे आपका डब्ल्यू ए बी यानी वर्क डन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी के इक्वल होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो डब्ल्यू ए बी अपान क्यू ज़ीरो।
तो आप लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB अपान Q। तो ये फार्मूला होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी, इसकी भी यूनिट सेम होती है, इसकी भी यूनिट वोल्ट होती है, इसकी भी यूनिट आपकी वोल्ट होती है, और ये भी स्केलर क्वांटिटीज होती है। लेकिन यहाँ पे माइंड करने वाली चीज ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में आपको इनफाइनाइट से वर्क डन नहीं कैलकुलेट करना है। पोटेंशियल डिफरेंस में जो वर्क डन कैलकुलेट करना है बिटवीन दी टू पॉइंट्स A एंड B। तो ये था आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी करेंगे। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, बैटरी क्या होती है? एक्चुअल में बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है। ए बैटरी creates a potential difference between its terminals, providing the energy needed to move charge through a circuit. Suppose that मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है किसी वायर में, ठीक है? तो ये ग्लो नहीं करेगा। इसलिए ग्लो नहीं करेगा क्योंकि करंट का कोई फ्लो नहीं है, चार्ज का कोई फ्लो नहीं है। जैसे ही यहाँ पे हम सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे ही सेल को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाता है, जिससे तुरंत चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होता है इलेक्ट्रॉन का, लेकिन जो करंट का फ्लो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर कब तक होता है? जब तक कि ये सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन ना करे। जब तक सेल पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करेगा तब तक करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो उस केस में करंट का फ्लो नहीं होगा। अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो मेजर करता है उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। वोल्ट मीटर, जो डिवाइस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे उसको हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल ज्वाइन करेंगे हमेशा वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम लोग पैरेलल ज्वाइन करेंगे, ठीक है? यहाँ पे देखिए बैटरी को हमने लगाया, वोल्टेज को लगाया, वोल्ट मीटर को लगाया, यहाँ पे करंट स्टार्ट हो गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सैंपल प्रॉब्लम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए चार्ज ऑफ 3 माइक्रो कूलम, या इफ द वर्क डन टू ए मूव 2 coulomb charge between 2 points in electric field इतना जूल, find the potential difference between the 2 points। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है? हम लोग सेकंड एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल सेकंड में गिवन क्या क्या गिवन है पहले उसको हम लोग लिखते हैं। गिवन में Q गिवन है 2 कूलम, between 2 points in electric field is between 2 point of an electric field इतना जूल। वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन W इक्वल टू 100 जूल। तो पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस PD पूछा है आपका। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W बाई Q। यहाँ पे W क्या है? 100 है,
और Q क्या है, 2 कूलम है, तो इज इक्वल टू 50 वोल्ट। तो ये था आपका पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।